श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है, जिसमें मनुष्य को जीवन, कर्म, ध्यान, शांति, सत्य, योग और सफलता के बारे में सभी महत्वपूर्ण विषयों को गहराई से जानने को मिलता है, जो ज्ञान किसी भी मनुष्य के जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को कुरुक्षेत्र में न केवल ज्ञान की बातें बताई, उसके साथ ही जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। इस वीडियो में हम गीता ज्ञान के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो कि हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत का कारण होता है। तो पहला गीता ज्ञान है, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म का पालन करें, परंतु फल की आकांक्षा न करें। इसका अर्थ है कि हमें कार्य करते समय सिर्फ परिणाम के लिए नहीं, बल्कि कर्म करने का कारण ही स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन को समझाया जा रहा है कि कर्म का फल कभी कभी हमारी अपेक्षाओं के विपरीत भी हो सकता है, लेकिन हमें इससे उत्साह नहीं हारना चाहिए। इसका मुख्य संदेश है कि हमें कर्म को समर्पित भाव से करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। भगवद गीता में कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो के सिद्धांत को समझाने के लिए एक कथा है, स्वर्गीय और नरकीय भोजन की कथा। एक दिन एक योगी ने अपने शिष्यों के साथ एक गंगा किनारे पर यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने एक विशाल आकाशीय पेड़ के नीचे विश्राम किया। पेड़ की छांव में एक पुराने वृद्ध व्यक्ति ने उन्हें आमंत्रित किया और उन्हें स्वर्गीय और नरकीय भोजन का आह्वान दिया। योगी ने उसे धन्यवाद दिया और अपने शिष्यों के साथ भोजन की तरफ बढ़ा। स्वर्गीय भोजन में सभी रुचि ले रहे थे, जबकि नरकीय भोजन को कोई भी नहीं छूना चाहता था। हालांकि योगी ने नरकीय भोजन चखा और स्वर्गीय भोजन को छोड़ दिया। इस पर उसके शिष्यों ने उसे हैरानी से पूछा, गुरुदेव, आपने नरकीय भोजन क्यों चुना? स्वर्गीय भोजन तो इतना सुखद था। उत्तर में योगी ने कहा, मेरे बच्चों, इस पेड़ के नीचे जो आम गिरे हैं, उनके बारे में क्या सोचा है? स्वर्गीय भोजन का फल है कि हम आनंद लेते हैं, लेकिन नरकीय भोजन का फल है कि ये आम नीचे गिरते हैं और इस पेड़ को बर्बाद करते हैं। हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि कर्म को समर्पित भाव से करना चाहिए। इस कथा से समझा जा सकता है कि हमें कर्म करते समय फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्म का फल हमारे अनुसार नहीं होता और यह हमें आनंद या दुख के रूप में वापस मिल सकता है। गीता का दूसरा ज्ञान है, आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। आत्मा अमर है यानी यह न तो जन्मता है और न मरता है, इसलिए हमें अपने अस्तित्व को अमर मानकर मरने की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को उसके अंधकार से निकालने और अमृतत्व की ओर प्रेरित करने के लिए कहा गया है। इसका मतलब है कि हमारा अस्तित्व आत्मा में स्थित है, जो कि मरता नहीं है। इसीलिए हमें मृत्यु की चिंता करके अपने कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि अमृतत्व के अनुभव की ओर बढ़ना चाहिए। गीता का तीसरा ज्ञान है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। इस संसार में सब कुछ अनित्य है। जैसे कि सूर्य उगता है और समाप्त होता है, वैसे ही हमारा जीवन भी आता है और चला जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने सबसे बड़े ब्राह्मण को भोजन के लिए आमंत्रित किया। ब्राह्मण ने कहा कि वह अपनी पत्नी के साथ 1000 दिन के लिए उपवास करेगा, फिर वह राजा के यज्ञ में पहुंचेगा। परंतु ब्राह्मण की पत्नी को उसका पति छोड़कर चला गया। वह दिन आए और गए, परंतु ब्राह्मण का पति वापस नहीं आया। राजा ने उसे अपमानित किया और उसे भिक्षा मांगने के लिए भेज दिया। ब्राह्मण ने जब भिक्षा मांगने के लिए गया तो वहां उसने अपने पति को देखा, जो मृत्यु के बाद एक प्रेत बन चुका था। उसने उससे पूछा, तुम मृत्यु के बाद ऐसे लोगों के साथ क्या कर रहे हो जो अपने पति का वचन नहीं मानते हैं? प्रेत ने कहा, ब्राह्मण, यह सच है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे हमारा जीवन अनित्य है, वैसे ही हमारे वचन भी। मेरा पति भी यह भूल गया था। इस कथा से अर्जुन ने समझा कि जीवन में स्थिरता केवल ईश्वर ही है और सभी अन्य चीजें अनित्य हैं। गीता का चौथा ज्ञान है कि नर्क के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। भगवद गीता में कहा गया है कि काम, क्रोध और लोभ जैसे गुण व्यक्ति को नरक की ओर ले जाते हैं। काम का अर्थ है इच्छा, जो अनंत और अविवेकी होकर व्यक्ति को बाधा में डाल सकती है। क्रोध उस अनियंत्रित रोष को संदर्भित करता है जो हानिकारक होता है, और लोभ व्यक्ति को अनंत आकार में बाधित करता है, जिससे उसका आत्मा शांति नहीं पा सकता।
इन गुणों से बचना ही व्यक्ति को सत्य, शांति और संतोष की प्राप्ति में सहायक होता है। भागवत गीता का 5वां ज्ञान है, अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। भगवत गीता में अहंकार के प्रभाव के बारे में गहराई से व्याख्या की गई है। अहंकार या अभिमान का अर्थ है व्यक्ति की अपनी अहमता में मग्न हो जाना, अपने आप को ऊंचा मानना। यह गुण व्यक्ति को अन्यों के साथ संबंध तोड़ने और अस्तित्व को अनेक प्रकार की संकटों में डालने की प्रवृत्ति दिखाता है। भगवत गीता के अनुसार अहंकार का फल नुकसान होता है। अहंकार करने से व्यक्ति की प्रतिष्ठा, उसका वंश और उसका वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। प्रतिष्ठा का हानि इसलिए होता है क्योंकि अहंकारी व्यक्ति अन्यों के साथ सहयोग नहीं करता, बल्कि स्वयं को मानने में लगा रहता है। वंश का हानि उस व्यक्ति की देहादि का है जो अहंकार में डूबा होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के परिवारजन उसकी निगरानी नहीं करते हैं। वैभव का हानि यह होता है कि अहंकारी व्यक्ति कभी भी आत्मसात को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि वह हमेशा अपने आप को ऊंचा मानता है और अपनी अहमता के चक्कर में पूरी तरह से विनाश को नजरअंदाज करता है। इसलिए भगवत गीता के सिद्धांत के अनुसार अहंकार से बचना और सच्चे स्वयं के साथ हमेशा सम्मान और सहयोग में बने रहने की आदत डालना अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत गीता का 6वां ज्ञान है, सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। यह विचार भगवत गीता में कई जगहों पर प्रतिपादित किया गया है और इसे समझने के लिए हमें भगवत गीता के कुछ प्रमुख श्लोकों और उनके अर्थों को देखना होगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, धर्म और जीवन के विभिन्न पहलुओं की शिक्षा देते हैं, जिसमें सत्य का विशेष स्थान है। भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 16 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोर्पि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। अर्थात जो असत्य है उसका कोई अस्तित्व नहीं है और जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता। तत्वदर्शियों ने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया है। इस श्लोक का मतलब यह है कि असत्य नाशवान है और सत्य अविनाशी है। सत्य हमेशा विद्यमान रहता है, जबकि असत्य की प्रकृति क्षणिक होती है। सत्य का अर्थ केवल सच बोलना या सही तथ्यों को जानना ही नहीं है, बल्कि यह अस्तित्व के उस परम सत्य की ओर इंगित करता है जो सृष्टि के पीछे की वास्तविकता है। गीता में सत्य का अर्थ है आत्मा या ब्रह्म, जो न तो जन्म लेता है, न मरता है, नष्ट नहीं होता और हमेशा के लिए अविनाशी है। सत्य का यह सिद्धांत हमारे जीवन में कई महत्वपूर्ण सीखें देता है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि सत्य ही शाश्वत है और यही हमारे जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। असत्य चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, उसका परिणाम अंततः विनाशकारी ही होता है। दूसरी बात, सत्य का अनुसरण हमें आत्मिक शांति और स्थायित्व प्रदान करता है। जब हम सत्य के मार्ग पर होते हैं तो हमारे भीतर कोई भय नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि सत्य अटल और अजेय है। तीसरी बात, सत्य की अविनाशी प्रकृति हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में स्थायी और शाश्वत मूल्यों को अपनाना चाहिए। भौतिक वस्तुएं और इच्छाएं क्षणिक होती हैं, लेकिन आत्मा, धर्म और सत्य के मूल्य स्थायी होते हैं और इन्हें अपनाने से हमारा जीवन सार्थक और संतुलित होता है। अंत में भगवत गीता के अनुसार सत्य का महत्व अत्यंत गहन और व्यापक है। यह केवल एक नैतिक मूल्य नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व की मूलभूत सच्चाई है। सत्य की ओर चलने से हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं और जीवन के उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। यह वाक्य केवल एक आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत है। गीता का 7वां ज्ञान है, प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। यह कथन प्रेम और अहंकार के बीच के अंतर को दर्शाता है। प्रेम की विशेषता है कि यह विनम्रता, समर्पण और माफी मांगने की इच्छा रखता है। प्रेम में लोग अपने अहंकार को त्याग कर अपने संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए माफी मांगने में संकोच नहीं करते। इसके विपरीत अहंकार में लोग स्वयं को ऊंचा समझते हैं और चाहते हैं कि दूसरे उनसे माफी मांगे। भागवत गीता के अनुसार यह विचार इस प्रकार समझा जा सकता है। प्रेम। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है
कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता और यह केवल दूसरों की भलाई के लिए होता है। प्रेम में व्यक्ति अहंकार को त्याग कर दूसरों की गलती को माफ करने और अपनी गलती को स्वीकारने की शक्ति रखता है। अहंकार। गीता में अहंकार को आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है और हमेशा दूसरों से सम्मान और माफी की अपेक्षा रखता है। अहंकार व्यक्ति को सच्चाई से दूर कर देता है और उसे अपनी गलतियों का एहसास नहीं होने देता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि सच्चे प्रेम में विनम्रता होती है और यह ईश्वर का साक्षात रूप है। वहीं अहंकार व्यक्ति को अधर्म और अज्ञान के मार्ग पर ले जाता है। इस प्रकार प्रेम की राह पर चलने वाला व्यक्ति माफी मांगने और देने में विश्वास रखता है, जबकि अहंकार में जीने वाला व्यक्ति केवल माफी सुनना और सम्मान पाना चाहता है। गीता का 8वां ज्ञान है कि जिस मनुष्य ने जवानी में बहुत पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। यह कथन यह दर्शाता है कि जब मनुष्य अपने जीवन के शुरुआती समय में गलत कार्य करता है तो वह उसके जीवन के बाद के वर्षों में मानसिक अशांति और पछतावे का अनुभव करता है। भागवत गीता के अनुसार इसे इस प्रकार समझा जा सकता है। पाप और कर्म। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के सिद्धांत को विस्तार से समझाया है। उन्होंने बताया है कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। यदि कोई व्यक्ति जवानी में पाप करता है तो उन पापों का फल उसे किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ता है। ये पाप मानसिक अशांति, दुख और पछतावे का कारण बनते हैं, जिससे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। अशांति और पश्चाताप। गीता में कहा गया है कि मनुष्य के पापमय कर्म उसके मन और आत्मा को अशांत कर देते हैं। जवानी में किए गए गलत कार्यों का स्मरण बुढ़ापे में मानसिक अशांति और बेचैनी पैदा करता है। यह बेचैनी व्यक्ति को चैन से सोने नहीं देती। धर्म और सच्चाई का मार्ग। गीता में श्री कृष्ण ने सिखाया है कि मनुष्य को हमेशा धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। धर्म के अनुसार जीवन जीने से मन में शांति और संतोष का अनुभव होता है, जिससे बुढ़ापे में भी मनुष्य मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है। इस प्रकार गीता के अनुसार जो व्यक्ति जवानी में पाप करता है वह बुढ़ापे में मानसिक अशांति और पश्चाताप के कारण नींद नहीं ले पाता। इसे सरल भाषा में कहें तो हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और सच्चाई, धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए, ताकि जीवन के अंतिम समय में हमें शांति और संतोष प्राप्त हो सके। श्रीमद् भागवत गीता का 9वां ज्ञान है कि सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। भागवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 14 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही शिक्षा देते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जैसे सर्दी और गर्मी समय समय पर आते जाते रहते हैं, वैसे ही सुख और दुख भी जीवन में अस्थायी होते हैं। ये दोनों ही इंद्रियों के साथ संपर्क से उत्पन्न होते हैं और समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। इसलिए जैसे व्यक्ति सर्दी और गर्मी को सहन करता है, वैसे ही सुख और दुख को भी सहन करना चाहिए। इन्हें स्थायी मानकर इनके आने जाने से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि धैर्य और सहनशीलता से इनका सामना करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का 10वां ज्ञान है कि जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। इस विचार को हम भागवत गीता के श्लोकों से भी समझ सकते हैं। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने वाणी के संयम और महत्व पर विशेष जोर दिया है। भगवत गीता के अध्याय 17 श्लोक 15 में वाणी के संयम पर विचार किया गया है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में वाणी के संयम को तप के रूप में वर्णित किया है। यहाँ वाणी के संयम के 4 महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। अशांत न करने वाली वाणी। हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों को परेशान न करे। हमारी बातों से किसी को दुख या परेशानी नहीं होनी चाहिए। सत्य बोलना वाणी के संयम का एक मुख्य अंग है। झूठ बोलना न केवल अनैतिक है, बल्कि यह सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों को भी बिगाड़ता है। हमारी वाणी प्रिय होनी चाहिए, अर्थात हमारी बातों में मिठास और शिष्टाचार होना चाहिए। कटु वाणी से रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। हमारी वाणी से दूसरों का हित होना चाहिए।
हमें ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जो किसी के लिए नुकसानदायक हो। वाणी का प्रभाव अत्यधिक होता है। यह लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ सकती है। एक कड़वा शब्द किसी के दिल को चीर सकता है, जबकि एक मधुर शब्द किसी के जीवन में खुशियों की बौछार ला सकता है। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। वाणी का संयम जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि सत्य, प्रिय और हितकारी वाणी से ही हम अपने और दूसरों के जीवन को सुखमय बना सकते हैं। संयमित वाणी से हम न केवल अपने संबंधों को मजबूत बना सकते हैं, बल्कि आत्मिक शांति और उन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी वाणी को संयमित और सुसंस्कृत बनाने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का 11 ज्ञान है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। यह वाक्य श्रीमद् भगवद गीता के गूढ़ शिक्षाओं का सार है। यह हमें जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस वाक्य का पहला भाग, जो हुआ अच्छा हुआ, हमें यह समझाता है कि अतीत में जो कुछ भी हुआ है उसे स्वीकार करें और यह विश्वास रखें कि उसमें कुछ न कुछ अच्छा ही था। अक्सर हम अपने बीते हुए समय को लेकर चिंता करते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ या वैसा क्यों नहीं हुआ। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि अतीत को स्वीकार करना। वाक्य का दूसरा भाग, जो होगा अच्छा होगा, यह विश्वास व्यक्त करता है कि भविष्य में जो भी होगा वह हमारे भले के लिए होगा। इस विश्वास से हमें भविष्य की चिंता करने की बजाय अपने वर्तमान को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा मिलती है। यह विश्वास हमें धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से भरता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को यह समझाते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है और हमें अपने जीवन की बागडोर ईश्वर के हाथ में सौंप देनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी को समझते हुए, ईश्वर पर विश्वास रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह संदेश गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म करते समय हमें निष्काम भाव रखना चाहिए, अर्थात हमें अपने कर्म का फल पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और समर्पित बनाता है। भगवद गीता के इन शब्दों का सार यही है कि हमें अपने अतीत को स्वीकार करके भविष्य के प्रति आशावादी रहकर, ईश्वर पर विश्वास रखते हुए और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन जीना चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें मानसिक शांति, संतोष और सफलता की ओर ले जाता है। इन सिद्धांतों को अपनाकर हम जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य और आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। गीता का 12वां ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों से अवगत कराया है। इस वाक्य के माध्यम से हम गीता के कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाओं को सरल हिंदी में समझ सकते हैं। सत्संग का अर्थ है सज्जनों और संतों की संगति। भगवद गीता में बताया गया है कि सत्संग हमें आत्मज्ञान, सच्चाई और ईश्वर के प्रति भक्ति की ओर प्रेरित करता है। यह ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है, क्योंकि सच्चे संतों का सान्निध्य पाना हर किसी के भाग्य में नहीं होता। सत्संग से हमें मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है। संतों की वाणी और उनके अनुभवों से हमें जीवन के वास्तविक अर्थ का बोध होता है और हम अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। सत्संग से हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने का मौका मिलता है। यह हमें आत्मविश्लेषण करने, अपने दोषों को समझने और उन्हें सुधारने की प्रेरणा देता है। कुसंगति का मतलब है बुरी संगति, जो हमें गलत मार्ग पर ले जाती है। भगवद गीता में स्पष्ट किया गया है कि कुसंगति में पड़ना व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता और निर्णय का परिणाम है। मनुष्य अपने कर्मों और संगति का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। कुसंगति हमारे जीवन में नकारात्मकता, भ्रम और गलत आदतों को बढ़ावा देती है। यह हमारे नैतिक मूल्यों को कमजोर करती है और हमें पथभ्रष्ट कर देती है। सत्संग और कुसंगति का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है और हमें सही मार्ग पर ले जाता है,
जबकि कुसंगति में पड़ना हमारे स्वयं के हाथ में होता है और यह हमें विनाश की ओर ले जाती है। भगवद गीता का यह संदेश हमें जीवन में सत्संग का महत्व समझने और कुसंगति से बचने की प्रेरणा देता है। हमें अपने जीवन में सज्जनों की संगति अपनानी चाहिए और बुरी संगति से दूर रहना चाहिए ताकि हम एक सच्चे और सफल जीवन की ओर अग्रसर हो सकें। गीता का 13वां ज्ञान है, मैं सभी जीवों में विद्यमान हूं, मैं चींटी में भी विद्यमान हूं और हाथी में भी विद्यमान हूं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक स्थलों पर यह बताया है कि वे सभी जीवों में विद्यमान हैं। यह विचार गीता के आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टिकोण दोनों में गहरा महत्व रखता है। आइए इस विचार को विस्तार से समझते हैं। भगवत गीता के अध्याय 10 विभूति योग और अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सर्वव्यापी स्वरूप का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि वे सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं और संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं। इसका मुख्य संदेश यह है कि ईश्वर हर जगह और हर चीज में उपस्थित हैं, चाहे वह छोटी से छोटी चींटी हो या विशालकाय हाथी। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सभी जीवों में एक ही आत्मा का निवास है। यह आत्मा परमात्मा का ही अंश है। इस प्रकार हर जीव में ईश्वर का निवास है। इस दृष्टिकोण से किसी भी जीव के साथ दुराचार या अन्याय करना स्वयं ईश्वर के साथ अन्याय करने के समान है। यह विचार हमें सभी जीवों के प्रति करुणा, दया और सम्मान का भाव रखने की प्रेरणा देता है। अहम ब्रह्मास्मि का भाव। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मैं ब्रह्म हूं। यह विचार भी इसी सिद्धांत को पुष्ट करता है कि हर जीव में परमात्मा का अंश विद्यमान है। जब हम यह समझ जाते हैं कि ईश्वर हर जीव में है तो हमारा अहंकार और द्वेष समाप्त हो जाता है और हम सभी के प्रति समान भाव रखते हैं। भगवद गीता के अध्याय 10 श्लोक 20 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहमात्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। अर्थात, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में आत्मा के रूप में स्थित हूं। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। यह श्लोक स्पष्ट रूप से बताता है कि ईश्वर हर जीव के हृदय में निवास करते हैं और सभी जीवों के अस्तित्व के मूल में वही हैं। भगवद गीता का यह विचार कि मैं सभी जीवों में विद्यमान हूं, मैं चींटी में भी विद्यमान हूं और हाथी में भी विद्यमान हूं, हमें सर्वव्यापी ईश्वर के सिद्धांत को समझने और अपनाने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि सभी जीवों के प्रति समानता, करुणा और दया का भाव रखना चाहिए और हमें अपने भीतर और बाहर की दिव्यता को पहचान कर जीवन को सच्चे अर्थों में जीना चाहिए। इस प्रकार यह विचार हमारे जीवन को आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से समृद्ध बनाता है। गीता का 14वां ज्ञान है कि वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। भगवद गीता के इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने अंतिम समय में भगवान को याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह निश्चित रूप से भगवान के परम धाम अर्थात उनके दिव्य लोक को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। सरल हिंदी में इसे इस प्रकार समझा जा सकता है, जो व्यक्ति मरते समय मुझे याद करते हुए अपने शरीर को त्यागता है वह सीधे मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका अर्थ यह है कि भगवान को स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त करना व्यक्ति को मोक्ष और भगवान के निवास की ओर ले जाता है। गीता का 15वां ज्ञान है कि मैं ऊष्मा देता हूं, मैं वर्षा करता हूं और रोकता भी हूं, मैं अमृतत्व भी हूं और मृत्यु भी। भगवद गीता के इस श्लोक का सरल हिंदी में अर्थ है कि भगवान स्वयं ही प्रकृति और जीवन के सभी पहलुओं का संचालन करते हैं। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, मैं ही ऊष्मा गर्मी देता हूं, मैं ही वर्षा बारिश करता हूं और उसे रोकता भी हूं, मैं ही अमृतत्व अमर जीवन हूं और मैं ही मृत्यु मरण भी हूं। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान ही सृष्टि के हर पहलू के नियंत्रण करता है। वे ही जीवन और मृत्यु, गर्मी और बारिश, अमृतत्व और विनाश सबके स्रोत हैं। हर चीज भगवान की शक्ति से संचालित होती है। यह श्लोक भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक 19 का हिस्सा है, जिसमें भगवान कृष्ण अपनी सार्वभौमिक शक्ति और सर्वव्यापकता को समझाते हैं। इसका आगे का विस्तृत व्याख्यान इस प्रकार है, मैं ही ऊष्मा देता हूं, मैं ही वर्षा करता हूं और उसे रोकता भी हूं, मैं ही अमृतत्व हूं और मैं ही मृत्यु हूं, मैं ही भूत वर्तमान और भविष्य हूं और मैं ही अन्न भी हूं।
भगवान कहते हैं कि वे ही ऊष्मा गर्मी देते हैं और वे ही वर्षा बारिश करते हैं। इसका अर्थ है कि प्रकृति की सभी घटनाएं भगवान की इच्छा और शक्ति से होती हैं। वे ही अमृतत्व अनंत जीवन है और वे ही मृत्यु मरण है। इसका मतलब है कि भगवान ही जीवन और मृत्यु के चक्र के स्वामी हैं। भगवान कहते हैं कि वे ही भूत, अतीत, वर्तमान और भविष्य हैं। इसका अर्थ है कि भगवान काल, समय के हर पहलू में व्याप्त हैं। भगवान कहते हैं कि वे ही अन्न, खाद्य हैं। इसका मतलब है कि जीवन के लिए आवश्यक हर चीज भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपनी सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापकता की बात कर रहे हैं, जो सृष्टि के हर पहलू में विद्यमान है और हर चीज को नियंत्रित करते हैं। यह बताता है कि भगवान की शक्ति और उपस्थिति हर जगह है और हर चीज उन्हीं पर निर्भर है। गीता का 16वां ज्ञान है कि मुक्ति का मुख्य द्वार केवल भगवत भक्ति ही है, जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, उनमें भक्ति योग का विशेष महत्व है। भगवत गीता के अनुसार मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग भगवत भक्ति है। भगवत भक्ति का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, समर्पण और श्रद्धा। यह भक्ति केवल आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन की हर क्रिया में भगवान के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, अगर वह सच्चे हृदय से भगवान की शरण में आता है और अपनी सभी क्रियाओं को भगवान को समर्पित करता है, तो वह निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 22 में भगवान कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति एकनिष्ठ होकर मेरी भक्ति करता है, उसके सभी योगक्षेम, आवश्यकताओं की पूर्ति और सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं। इसी प्रकार अध्याय 18 श्लोक 66 में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्च वनि। अर्थात सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। इस श्लोक में स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। भगवत भक्ति का मार्ग सरल और सहज है, क्योंकि इसमें किसी कठोर तपस्या या जटिल विधियों की आवश्यकता नहीं होती। यह मार्ग सभी के लिए सुलभ है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग या उम्र का हो। केवल भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और प्रेम आवश्यक है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि भक्ति मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपनी सभी क्रियाओं में भगवान को ही देखता है और हर स्थिति में भगवान के प्रति कृतज्ञता और समर्पण की भावना रखता है। इससे मन में शांति और आनंद की अनुभूति होती है और अंततः आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भगवत भक्ति को मुक्ति का मुख्य द्वार बताया है और सभी को इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया है। भक्ति योग न केवल मुक्ति प्राप्ति का मार्ग है, बल्कि यह जीवन को सुखमय और संतुलित बनाने का भी माध्यम है। यही कारण है कि गीता में भक्ति को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आप लोगों को हमारा वीडियो मिलती रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।